3 लाख रुपया बीघा ज़मीन अवेलेबल है मिर्ज़ापुर में। खेती की ज़मीन अवेलेबल है 3 लाख रुपया बीघा। यदि आप इंटरेस्टेड हों तो उस पर ज़रूर एक बार विजिट करें आप। नमस्कार, मैं प्रॉपर्टी कस्टमर VNS में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल में प्रॉपर्टी के ऐड पढ़ते हैं और प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है। जैसा यदि आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लैंड, प्लॉट, फार्म हाउस, फ्लैट, खेती की ज़मीन, पेट्रोल पंप वगैरह के लिए ज़मीन, कमर्शियल वगैरह, तो मेरा लाइव मैं आता हूँ डेली 9 बजे शाम को। ठीक है, अब मेरा चैनल है और इस पे फ़ोन नंबर वगैरह यदि मांगते हैं आप तो मेरे चैनल पे फ़ोन नंबर मेरा दिया गया है और मेल आईडी भी है। ठीक है, जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड जो है मिर्ज़ापुर में सबसे सस्ती ज़मीन जो है अपने एरिया में की वजह से की आसपास में मिर्ज़ापुर में मिलती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर में एग्रीकल्चर लैंड है 3 लाख रुपया बीघा, जो कि वाराणसी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी। ठीक है, मिर्ज़ापुर 3 लाख रुपये बीघा ज़मीन अवेलेबल है। मिर्ज़ापुर से 40 किलोमीटर है, वाराणसी से 100 किलोमीटर, राजगढ़ से लमसम 18-20 किलोमीटर पड़ेगा और मड़िहान तहसील से 14-15 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 लाख रुपये बीघा है, पिच रोड पे बनी हुई है और ज़मीन खेती की है। हालांकि उस पर कुछ ज़मीनों पे खेती होती है, कुछ पे नहीं होती है, घास फूस जमी हुई है। उस पर देखेंगे तो आपको ज़मीन तो पसंद आ जाएगी, क्योंकि पिच रोड है, 20 फीट का रोड है वहाँ पे मौके पे और घास फूस लगी हुई है उस पर। 100 बीघा है। ठीक है, जो कि कलवारी से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। जगह का नाम है रैकरा। वहाँ पे घर भी बना सकते हैं, 1-2 लोग वहाँ पे बना रखा है। बोरिंग वोरिंग भी है, बोरिंग भी कर रखा है, किसी ने कर रखा है, अपना कर रखा। आप यदि लेंगे तो अपना करवाना पड़ेगा, बाउंड्री करवाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसमें आप 5 बीघा मिनिमम ले सकते हैं। खेती के लिए आपको बनाना पड़ेगा JCB वगैरह से, उसको ज़मीन को थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टाइप का है, तो उसको खेती के लिए पर्पज़ से यदि करते हैं तो उसको बनाना पड़ेगा। कुछ लोग अपना करके सही ज़मीन उसको बना के समतल वगैरह करके अपना खेती करते हैं, तो उस पर इंटरेस्टेड है तो आपको 3 लाख रुपया बीघा पड़ेगी वो ज़मीन। ठीक है, फार्म हाउस वगैरह बना सकते हैं। पावर प्लांट के लिए यदि ज़मीन सर्च कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे, तो वहाँ पे एक अच्छा विकल्प है, रैकरा है। रैकरा का एक चीज़ और है, बता दूं उसमें कि एक लोग ही रजिस्ट्री करेंगे, जाति के पंडित हैं वो, 25-30 बीघा उनके नाम पे है। यदि आप उससे ज़्यादा ज़मीन चाह रहे हैं तो और लोग हैं जो कि रीसेल वगैरह की भी है, उसी में लगी हुई ज़मीन। वहाँ पे चकबंदी नहीं हुई है। मिर्ज़ापुर में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे चकबंदी नहीं हुई है, हालांकि रजिस्ट्री वहाँ पे होती है और कई घाटों में उसका जिसका है सबका उसी तरह है। कई घाटों में नंबर होता है, एक जगह कब्जा मिलता है, उसी के हिसाब से चौहद्दी लिखी जाती है। जहाँ पे कब्जा मिलता है उसी के अगल बगल की चौहद्दी लिखी जाती है और वो आदमी वहीं पे काबिज होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है कि कई जगह कब्जा मिलेगा तो कई जगह नक्शे में कई जगह होगा तो कई जगह जाएगा, ऐसा नहीं है। कब्जा जहाँ मिलेगा वहीं पे रहेगा। बाकी अपने लायर से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो और दूसरी ज़मीन, यदि आप थोड़ा सा उससे अच्छी ज़मीन खेती की लेना चाहते हैं तो मड़िहान तहसील पड़ेगा। मिर्ज़ापुर से वो भी लमसम 40 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी। मिर्ज़ापुर का मड़िहान तहसील में गांव का नाम पड़ेगा गढ़वा है, जो कि मड़िहान तहसील से 17 किलोमीटर डिस्टेंस है और वहाँ पे ज़मीन है 5 लाख रुपया बीघा। सुगा पार्क से 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, सुगा पार्क से 10 किलोमीटर, मड़िहान तहसील से 17 किलोमीटर, मिर्ज़ापुर से 40 किलोमीटर और वाराणसी से 100 किलोमीटर। डिस्टेंस आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साथ में जाते हैं, वहाँ देखने के बाद आदमी कहता है बहुत दूर है। भाई 100 किलोमीटर है वाराणसी की। यदि आप वाराणसी से जाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं उस ज़मीन को, तो 100 किलोमीटर मान के चलिए, 100 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, रोड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर ट्रक वगैरह सब चली जाएगी और रोड की चौड़ाई भी ठीक ठाक है, पिच रोड है, बिजली भी वहीं पे गई हुई है, लोग घर बना के वहाँ पे रहते हैं। वाराणसी के भी कई लोगों ने ले रखा है और खेत ठीक ठाक है। 5 लाख रुपए बीघा, मुझे नहीं लगता 5 लाख रुपए बीघा खेती की ज़मीन इससे बढ़िया कहीं भी अवेलेबल होगा। कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 लाख रुपए बीघा वहाँ मिल रहा है, 3 लाख रुपए बीघा वहाँ मिल रहा है, 2 लाख रुपया, 1 लाख, ऐसे ऐसे लोग वो कहते रहते हैं। तो भाई 2 लाख 1 लाख रुपए बीघा यदि जो दिलाएगा, चाहे देता है या बताता है, वो पत्थर पहाड़ दे देगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें
कि 2 लाख 1 लाख रुपए बीघा में जो ज़मीन मिलेगी वो पत्थर पहाड़ मिलेगी, उस पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। मिर्ज़ापुर यूपी की बात कर रहा हूँ मैं एमपी और अदर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ कि पता नहीं और जगह कहाँ मिलता होगा, फ्री में मिलता होगा तो अलग बात है। मेरी नॉलेज में जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 5 लाख रुपए बीघा है, 2 लोग रजिस्ट्री करेंगे, उस पर मैक्सिमम आप 50 बीघा ले सकते हैं, मिनिमम 2 बीघा ले सकते हैं, ठीक है। उस पर ज़मीन आप देख सकते हैं खेती वाली। और यदि आप कमर्शियल प्लॉट, कमर्शियल लैंड ढूंढ रहे हैं हाईवे वगैरह पे ज़मीन, तो वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से 130 किलोमीटर दूरी पे नेशनल हाईवे पे ज़मीन है हनुमना से 10 किलोमीटर पहले द्रवणगंज ब्रह्म बाबा के मंदिर के आगे जैसे ही पुल से आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ पे ज़मीन है 4 बीघा नेशनल हाईवे पे। यदि नेशनल हाईवे पे आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए ध्यान से। 4 बीघा ज़मीन है और फ्रंट आएगा 90 फीट 1 बीघा में, 4 बीघा में 360 फीट आएगा। ज़मीन जब जाएंगे तो अपने हाथ से लेफ्ट साइड में पड़ेगी। ज़मीन के ठीक अपोजिट साइड में एक पेट्रोल पंप है और इस साइड में कोई पंप नहीं है। यदि पेट्रोल पंप या अदर किसी पर्पज़ के लिए आप ज़मीन सर्च करते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है। 2 लाख रुपए बिस्सा पड़ेगा, 40 लाख रुपए बीघा पड़ेगी। वो ज़मीन रीसेल की है और 2021 की उसकी रजिस्ट्री कराई गई है, ठीक है। यदि आप ज़मीन ठाकुर की है, लालगंज तहसील पड़ेगा, मिर्ज़ापुर ज़िला पड़ेगा। और वाराणसी से देखेंगे तो लमसम वाराणसी से 130 किलोमीटर के आसपास पड़ना चाहिए। वैसे आप मैप से भी देख सकते हैं, हनुमाना से 10 किलोमीटर पहले पड़ेगी वो ज़मीन, मिर्ज़ापुर ही ज़िला में है। तो हाईवे पे नहीं मिलेगा आपको 2 लाख रुपए बिस्सा ज़मीन, कहीं भी आप चले जाएंगे नेशनल हाईवे पे 2 लाख रुपए बिस्सा और 90 फीट फ्रंट मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगा। यदि उसी से थोड़ा सा पहले आप आएंगे तो लालगंज पड़ेगा। लालगंज में भी ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा पर लमसम 160 फीट फ्रंट है। वो ज़मीन पड़ेगी 6 लाख रुपया बिस्सा। यदि उस पर आप इंटरेस्टेड हैं, यदि थोड़ा सा बढ़िया ज़मीन चाह रहे हैं तो उस पर भी लान वगैरह, पेट्रोल पंप, लान और अदर कमर्शियल पर्पज़ के लिए अच्छा बेस्ट विकल्प है, ठीक है। 6 लाख रुपया बिस्सा है, 2 बीघा है, ठीक है। यदि वाराणसी में हैं आप, वाराणसी से हैं, वाराणसी के नज़दीक यदि प्लॉट वगैरह, लैंड वगैरह सर्च कर रहे हैं खेती के लिए ज़मीन वाराणसी में हमें चाहिए, तो वाराणसी से आप जाएंगे फूलपुर इधर हो गया और सिंधौरा हो गया, ठीक है। पिंडरा, फूलपुर, सिंधौरा, इसके बीच में अमूल फैक्ट्री, खालिसपुर स्टेशन, ठीक है। ये सारे के सर्किल के बीच में ज़मीन आपको मिल जाएगी। लमसम 2.5 लाख रुपए से ऊपर ही मिलेगी। मैं एक रेट जो बता रहा हूँ कि 2.5 लाख रुपए बिस्सा, 50 लाख रुपए बीघा। 2.5 लाख रुपए बिस्सा से स्टार्ट होती है। 9, 10, 11, 12 जितना भी चाहेंगे। रोड का आप तो हर सिटी का देख ही रहे हैं कि यदि सिटी अब एकदम मार्केट के नज़दीक है ज़मीन तो कितनी महंगी है। उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं उधर सब ज़मीन सस्ती मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उधर सारी ज़मीन सस्ती मिलती है। सस्ती वही ज़मीन मिलेगी जो सिटी से आउट होगी, ठीक है। 2.5 लाख 3 लाख रुपये बिस्सा आपको एग्रीकल्चर लैंड टाइप का मिल सकता है वहाँ पे, 5, 7, 8, 10 बिस्सा। तो उसमें आप देख सकते हैं फूलपुर से सिंधौरा के बीच में बन रहा है, 4 लेन बन रहा है। उसके बगल में हट के 15 बिस्सा भी ज़मीन है जो कि 5 लाख रुपये बिस्सा है, ठीक है। उसका वीडियो है मेरे पास, जिसको चाहिए वो फ़ोन करके भेज सकते हैं। मैं इस चैनल पे या इस जो वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम, उस पर वीडियो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर आप देख सकते हैं 15 बिस्सा ज़मीन है। दूसरी ज़मीन है, आप वाराणसी के नज़दीक की बात कर रहा हूँ। वाराणसी एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी। गांव का नाम पड़ेगा बलुआ। बलुआ में ज़मीन है, पिच रोड पे, हाईवे बलुआ से जो एयरपोर्ट से कपसेठी के लिए रोड गया है, 12-13 किलोमीटर डिस्टेंस पे 500 मीटर हट के है। 3 बीघा 13 बिस्सा है और रोड जो मेरे ख्याल से 10-12 फुट का रोड होगा। खड़िंजा बिछा हुआ है, जो आधुनिक खड़िंजा जो आ रहा है वही बिछा हुआ है। उस पर है 3 बीघा 13 बिस्सा, सिंगल आदमी के नाम है। ज़मीन 4 से 5 लाख रुपए बिस्सा मिलेगा। मैं रेट क्लियर नहीं बता रहा हूँ कि रेट क्लियर नहीं हो पाया। 4 से ऊपर बड़े मिलेगा, 5 से नीचे मिलेगा। उसी से थोड़ा सा और जाके जाएंगे तो 24 बिस्सा भी अवेलेबल है उसी रोड पे, ठीक है। उसका भी रेट वैसे ही है, 5 का रेट उसका तो कंफर्म है कि 5 का रेट है। तो इस तरीके की ज़मीनें हैं जो कि आप लेना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं, यदि निवेश करना चाहें तो। यदि आप प्लॉट देखना चाह रहे हैं तो प्लॉट आप AK ड्रीम सिटी में देख लीजिए। AK ड्रीम सिटी जो कि वाराणसी से गंजारी स्टेडियम के बगल में है, ठीक है। गंजारी स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है इस टाइम, काफ़ी फेमस है और पूरे देश की निगाह है कि एक स्टेडियम बन रहा है जो वाराणसी में है। हम तो वाराणसी के नज़दीक हैं, तो आप
उसके बगल में AK ड्रीम सिटी है, तो उसमें आप प्लाट का एक अच्छा विकल्प है। 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्लाट मिलेगा और कमर्शियल प्लाट 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलेगा। उसमें 60 फीट का रोड दिया गया है, उसमें 85 बीघे की एरिया पूरी साइड है। बगल में मिर्ज़ा मुराद है और एक और KIT है, यूपी कॉलेज का, महिला यूपी कॉलेज का, वहाँ पे हॉस्टल भी बना हुआ है। ठीक है, सामने ITI कॉलेज है, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है अगल बगल, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है लेने के लिए। ठीक है, वैसे वाराणसी में बहुत ज़्यादा महंगाई है और यहाँ पे 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट मान के चलिए 30 लाख हिस्सा का हिसाब देखेंगे तो 30-32 लाख रुपये हिस्सा पड़ रहा है, तो कोई ख़राब नहीं है जिस हिसाब से वाराणसी में महंगाई है। ठीक है, हालांकि वैसे तो लोग कहते हैं महंगा है, कहीं भी प्लाट लेंगे 20-25 लाख रुपये हिस्सा से कम नहीं मिलेगा, लेकिन 60 फुट का रोड 30 फुट का रोड जैसे उसमें दिया गया वैसा नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी कैमरा वो सब जो भी वीडियो अप्रूव्ड है, और वीडियो अप्रूव्ड प्लाट वाराणसी में ढूंढेंगे तो आप पहले सर्च कर लीजिएगा, फिर उसके बाद तो फिर कांटेक्ट करिएगा। कभी कभी हो जाता है आदमी कहता है कि नहीं इतना मिल रहा है उतना मिल रहा है, मार्केट को सर्च करिए, हमारे बताने की वजह से आपको सस्ता यदि अवेलेबल मिल रहा है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें खुशी है कि आपको किसी न किसी तरीके से मिले। और एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्लॉट, प्रॉपर्टी, लैंड जो भी चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक बार उसकी पूरी तरह इंक्वायरी ज़रूर कराएं, ना किसी पे ट्रस्ट करके कि नहीं वो बेच रहे हैं तो बढ़िया होगा, वो बता रहे हैं तो बढ़िया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने तरीके से उसके हर तरह से जांच पड़ताल मौके पे, फिजिकल भी देखना ज़रूरी हो जाता है, पेपर पे नहीं कि चलो खतौनी में ये है वो है। वैसे आजकल ज़मीनें तो खतौनी में बहुत कुछ है, मौके पे कब्जा ही नहीं है, ज़्यादातर है कब्जा पता लगा दूसरे का है, तीसरे का है वगैरह, बेचने वाला बेच के निकल जाता है, लेने वाला फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। मैं ये लाइन हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, इसलिए कि आदमी सतर्क रहे, लेने से पहले बारीकी से जांच कराए, क्योंकि ज़मीन लेने के बाद ही उसमें लफड़े शुरू होते हैं। ठीक है, सामने से सब कुछ ठीक दिखता है, ब्रोकर वगैरह जो भी हैं, आदमी दिखाता है, सोचता है कि जल्दी बिक जाए, अपना 2% 1% जो भी है मिल जाएगा, उस फायदे के चक्कर में कभी कभी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप किसी पे ट्रस्ट करके नहीं कि अगले आदमी ने दिलाया है, अगले आदमी ने ऐसी है, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके अपने से उसकी इंक्वायरी करवाइए किसी भी प्लॉट प्रॉपर्टी का। ना कि मैं मिर्ज़ापुर बता रहा हूँ तो मिर्ज़ापुर ऐसा नहीं है कि मिर्ज़ापुर में सब कुछ बढ़िया है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी फ्रॉड होते हैं वगैरह। तो आप उसको हमारे बताने के बाद अपने तौर तरीके अपने लॉयर से मिल के उसकी वेरीफाई कराएंगे तो ठीक रहेगा। नमस्कार।